वेलकम टू केमिस्ट्री गुरु। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत बड़े टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन पॉलिसी। बच्चों, हमारी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज किया है। आफ्टर 34 ईयर्स ये चेंज हुआ है। बच्चों, ये चेंज बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अभी चेंज कर दी है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बच्चों मैं बहुत खुश हूँ। इस वीडियो में हम हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कौन कौन से नए चेंजेस आए हैं और साथ में हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे नीट, JEE, MSTCET, इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा समझने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ नई बातों पे यहाँ पे फोकस किया गया है, जैसे कोर इसेंशियल, देन क्रिटिकल थिंकिंग, देन इंटरेक्टिव क्लासेस, देन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इन सब बातों पे यहाँ पे फोकस किया गया है, यानी आपकी पढ़ाई में इन सब बातों पे अभी फोकस होगा। इसके साथ साथ मैं कुछ और भी बातें यहाँ पे शेयर करूंगा, वो भी आप अच्छे से समझ लें। सबसे पहले, अगर आप किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए पढ़ रहे हो और वो कोर्स अगर 4 साल का है और 2 साल बाद आपको कहीं जॉब लग गया तो वो कोर्स आपको छोड़ देना पड़ेगा। और साथ में अगर आप फिर से आपकी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको फिर से इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना पड़ता था, लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब ऐसा नहीं है। आपने जितने भी साल कंप्लीट किए हैं और आपने समझ लो जो भी XYZ कोर्स कंप्लीट किया है उसके क्रेडिट्स आपको अगले साल के लिए ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, यानी आपका एजुकेशन स्टॉप नहीं होगा। अगर आपके एजुकेशन में गैप भी होता है तो आपको इनिशियल लेवल से स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो क्रेडिट्स है 2 साल के वो अगले साल में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, एंड दिस इज़ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देन उसके बाद में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर एंड न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर। बच्चों, हमारे को पता था अभी तक हम 10+2 इस हिसाब से पढ़ रहे थे, लेकिन अभी जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया है। 5+3+3+4 = 15 ईयर्स। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारी जो पहली स्टेज रहेगी वो रहेगी फाउंडेशनल स्टेज, देन प्रीपैरेटरी स्टेज, देन मिडल स्टेज, देन सेकेंडरी स्टेज। ऐसी 4 स्टेज हमारी एकेडमिक की रहेगी। जो पहली स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, उसमें जो 3 साल है वो आंगनवाड़ी में रहेंगे। देन उसके बाद के जो 2 साल है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड में रहेंगी। ये हो गई हमारी फाउंडेशनल स्टेज। देन उसके बाद में प्रीपैरेटरी स्टेज, इसमें 3 साल रहेंगे, क्लास 3rd to क्लास 5। देन मिडल स्टेज, इसमें भी 3 साल रहेंगे, क्लास 6 to क्लास 8। देन सेकेंडरी स्टेज। अब ये जो सेकेंडरी स्टेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी कहा जाता है। इसमें क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th, ऐसे 4 क्लास रहेंगे। देन उसके बाद बच्चों, अगर आप फिजिक्स, मैथ, साइंस ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो और आपको साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन कर रहा है तो इस न्यू टेक्निक के अप्लाई होने पर आप वो पढ़ पाओगे। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से अगर आपको 3 डिफरेंट स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ना है तो आप पढ़ पाओगे। दिस इज द अनदर इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बच्चों, दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से जो 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड है और 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड है इसका इंपॉर्टेंस अभी कम हुआ है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड द स्टूडेंट्स चूज आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस, बट इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब वो सब हटाया गया है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से सभी बच्चे अभी एप्लीकेशन बेस, स्किल बेस, ऑब्जेक्टिव बेस, सब्जेक्टिव बेस इस सभी फॉर्मेट में पढ़ सकेंगे, यानी ऑल द कंटेंट मेंशन इन द सिलेबस, एंड द सिलेबस विल बी बेस्ड ऑन आइडियाज, एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन टेकिंग, थिंकिंग, डिस्कवरी, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, एंड द टीचिंग एंड लर्निंग विल बी मोर इंटरैक्टिव। देन उसके बाद बच्चों, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे सभी रट्टा मार के पढ़ रहे थे, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें हटाई जाएगी और जो भी फोकस होगा वो एप्लीकेशन बेस, सब्जेक्टिव बेस, ऑब्जेक्टिव बेस, स्किल बेस, डिस्कवरी बेस, डिसीजन बेस, इसके ऊपर स्टडी होगी। दिस इज द अनदर एडवांटेज ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, सभी बच्चों के लिए एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रहेगी। जैसे अभी बच्चे नीट, JEE, MSTCET ऐसे डिफरेंट एग्जाम को अप्लाई करते हैं फॉर डिफरेंट कोर्सेज, बट इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक ही एग्जाम होगी और
सिंगल एंट्रेंस एग्जाम ही रहेगी। इसके ऊपर अभी स्टडी चल रहा है और आने वाले 2 या 3 साल में ये सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड। देन उसके बाद जो टीचर एजुकेशन है इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, यानी आपके पास अगर आप टीचिंग का जॉब करना चाहते हो तो आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। देन उसके बाद जो टाइमलाइन है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन वो है 2021 से 22, यानी 2021 और 22 ये जो एकेडमिक सेशन है इसमें क्लास 9th, देन 2022 और 23 इसमें क्लास 10th, देन 2023 और 24 इसमें क्लास 11th एंड देन 2024 और 25 इसमें क्लास 12th, यानी अगले साल से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन टाइमलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब आप इसे अच्छे से समझ ले। देन उसके बाद कुछ और बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। द 6% GDP विल बी इन्वेस्टेड ऑन एजुकेशन सिस्टम। बच्चों, हमारे एजुकेशन सिस्टम यानी ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें अभी 6% ऑफ GDP इन्वेस्ट किया गया है। 6% ऑफ GDP एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसके पहले यानी अभी तक बच्चों ये परसेंटेज सिर्फ 1.5% था। देन बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को चेंज करके उसका नाम अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फोकस इस बात पर किया है कि आप मातृभाषा में पढ़ सके और आप रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ सकेंगे।